नमस्कार नमस्कार, हरिओम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मुरली वायली कृष्णमूर्ति है और मैं कोशिश करके हिंदी पढ़ा हूँ, सो गलती कुछ हो सकती है तो क्षमा चाहता हूँ। अभी काफ़ी नहीं, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन वी आर ओके इन इंग्लिश आल्सो। हिंदी में बात कर सकता हूँ, कोशिश करके बात करता हूँ। मेरी एक सुझाव है, देखिए हमारी टीचर्स डे मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। उनके नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, अय्यर नहीं है। वो अय्यर है लेकिन अय्यर वो सरनेम नहीं डाला है। हम लोग अय्यर है लेकिन हम लोग अय्यर का नाम कभी का हम लोग निकाल दिए। हम लोग गांव से जुड़ते हैं। हमारे नाम है मुरली, वायली इज माई विलेज नेम, फादर इज कृष्णमूर्ति। मैं एक लिखा, आई रोट टू सम एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड मेनी पीपल, कास्ट सिस्टम को दूर करने के लिए एक स्टार्टिंग इश्यू ये होती है, बच्चों लोग को जब एडमिशन देते हैं उनके पहला नाम, उनके गांव का नाम और उनके पिताजी या माताश्री का नाम, इनसे जुड़ने से एक कास्ट सिस्टम का काफ़ी चीज़ थोड़ा कम हो जाएगा। तो मेरी एक सुझाव है, एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंट, इज लाइक अ पासपोर्ट। इट इज़ लाइक अ पासपोर्ट, बिकॉज गांव में भी जाओगे, कितना मुरली रहेगा, कितना कृष्णमूर्ति रहेगा, उससे आपको कुंडली मिल जाएगा कि एक आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, और दूसरे और कोई सुझाव? और एक रिक्वेस्ट है सर, कि मैंने देखा हिंदुस्तान में हमारे बच्चों लोग को, तभी ये तो अपने संस्कार, ये जो बीज बोया है ये 20 साल के बाद उसको फल मिलेगा ही। और हम लोग पूरे सहायता हम लोग सब लोग करेंगे। और आपने जो किया है सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम, जो किया है सबको कोटि कोटि प्रणाम। ये सनातन धर्म के सबसे बड़ी कार्यक्रम किया है हम लोगों ने। आपको एक सूचना दे दूं कि हमारे बोर्ड में मेंबर जो हैं आप उनको शायद जानते होंगे, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति राम सुब्रमण्यम, जो प्रोफेसर हैं आईआईटी मुंबई में, यहीं पर, ही इज आल्सो द ऑनरेबल मेंबर ऑफ आवर बोर्ड and he is a great mathematician and physicist, and he is heading the IIT Mumbai in the department of science in Sanskrit. There is a legal cell established by Professor Murli Manohar Joshi, the then HRD minister and education minister in all IITs. He directed all directors of the IIT to establish one cell regarding the science in Sanskrit. So Professor Krishnamurthy is heading that cell in Mumbai, IIT. I have gone to his residence also and we are discussing a lot about all these things. और पतंजलि गुरुकुलम में जो प्रवेश होते हैं ना, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की, जहाँ से हम लोग या आचार्य कुलम वगैरह में जो शुरुआत किया है, वहाँ हम लोग जाति नहीं लिखवाते। आपकी जो भावना है उसका पालन करना शुरू किया है। तो गांव से जुड़ेंगे आप लोग, बिल्कुल ठीक नाम, पहले नाम और गांव, जो भी गांव है, और अब पिताजी और माताश्री कोई भी है, उनका नाम जुड़ने से एक बहुत बड़ी एक, मैं समझ गया सुब्रमण्यम साहब, यही धरती है महाराष्ट्र की। अगर इतिहास को देखेंगे ना तो सातवाहनों का राज्य, मौर्यंस के बाद था यहाँ पर, जो भी हिस्ट्री पढ़े हैं लोग। पहला वो सातवाहन थे जो अपने नाम को माता के साथ लिखते थे। माता के साथ लिखने वाले राजा लोग भी सिर्फ अकेले सातवाहन ही थे, और इसी महाराष्ट्र और मालवा दोनों जोड़ करके उनका राज्य होता था। तो मैं तो कहता हूं कि पिता से भी ज्यादा माता के नाम से जोड़ना चाहिए और बच्चों को। एक छोटा रिक्वेस्ट है, हमारे इंडियन कल्चर में अभी जो हम लोग ने, हमारी जमाना, आई एम 73 कंप्लीटेड, हम लोग का जमाने में एनसीसी था और उस पर हम लोग का एक डिसिप्लिन था बच्चों लोग में, लेडीज और जेंट्स में एनसीसी था। आज एनसीसी निकाला गया है, देशभक्ति नहीं हो पा रही है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, निकाला नहीं गया है, नहीं, लेकिन कंपलसरी नहीं किया गया, हमारे इस पे कंपलसरी था हमारे जमाने में एनसीसी। अच्छा, आपका सुझाव एक लाइन में है कि एनसीसी होना चाहिए ना, तो संक्षेप में बोलते जाइए और लोग सुझाव ले लें। कंपलसरी होने से एक डिसिप्लिन, मान लिया, एक लाइन आपका सुझाव नोट कर लिया, कंपलसरी होना चाहिए। हम अपनी बोर्ड में कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए कुछ होता नहीं, कुछ लोगों से जो स्कूल ऑपरेटर्स हैं, कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गार्जियंस हैं, एक डाइवर्स ओपिनियंस आते हैं, उसमें से जो कॉमनैलिटीज हैं, उस कॉमनैलिटीज को अप्रिशिएट करते हुए ही कोई रथ आगे प्रारंभ में बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे लोगों को कन्विंस करके फिर और अलाइन करना होता है।
तो बट हम आपके सुझाव का रिस्पेक्ट करते हैं, विल ट्राई टू डू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जैसे वहां हम लोगों ने हर जगह रखा हुआ है, विश्वविद्यालय में भी है, आचार्य कुलम में भी है, गुरुकुलम में भी है, रांची में भी है, सब में एनसीसी है। आपका सुझाव ठीक है। हरिओम सर जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन के लिए। मेरा प्रश्न सर ये था कि जो स्टेट बोर्ड एडेड सेक्शन स्कूल्स है, ये इस बोर्ड को कैसे एफिलेट कर सकते हैं? ऐसा है कि उस पर आपने बहुत सही प्रश्न किया है। ये हम खुद लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे, जगह एक चरण तो आगे बढ़े कि पहले बोर्ड को उन्होंने अपने बोर्ड के समकक्ष घोषित कर दिया। अब दूसरा प्रयास हमें ये करना होगा कि राज्य सरकारों से मिल करके कि आप ये अलाउ कर दो कि जो एड आप देते हो उसको अपने माध्यमिक बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के अलावा भारत सरकार के नेशनल कोई भी बोर्ड से भी जुड़े, चाहे सीबीएसई से जुड़े, चाहे भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े, आप एड खत्म मत करो। अगला हम लोग इस पर अपना मसौदा बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री जी से हमने, प्रमोद भाई से बात किया था, स्वामी जी और हम दोनों लोग गए थे, और उन्होंने हमें बहुत ही प्रामाणिक रूप से आश्वासन दिया है कि हम ये गोवा के लिए सर्कुलर जारी करेंगे। तो एक जगह से जब प्रारंभ होगा तो धीरे धीरे अनुसरण होता है। अच्छा, दूसरा भी स्टेट बोर्ड ये भी कह सकती है, या मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूं मैं महाराष्ट्र, तो एक प्रश्न कर सकते हैं वो कि आपका जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, भले ही वो कानूनी रूप से गठित हो गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब तक मैं उसको कुछ विद्यालयों में संचालित होते न देखूं, तब तक मैं इतना बड़ा प्रशासनिक निर्णय कैसे लूं? हाँ, मुझे मालूम था ये प्रश्न आएगा, मालूम है आएगा, ये मुझे मालूम है कि ये प्रश्न आपके मन में आएगा, क्योंकि मैं तो 25 शहरों में घूम चुका हूं देश के। तो जितने तरह के लोगों के प्रश्न हैं, मैं, हालांकि मैं थोड़ा देर हो रही थी यहाँ, वरना मैं, परमार देव जी जानते हैं कि मैं 2.5 घंटे नॉन स्टॉप बताता हूँ लोगों को, और उनके जितने जितने प्रश्न होते हैं ना, पहले ही मैं कह देता हूं कि आपके ये प्रश्न होंगे, उसका ये बता रहा हूं मैं अपने उद्बोधन में। तो वक्त की वजह से मैं इसको संक्षेप किया था। तो ये प्रश्न आता है, इसीलिए हमारा प्रयास क्या है बता रहा हूँ। एक सर, एक और प्रश्न है, बताओ कि जैसे अभी ये भारतीय शिक्षा बोर्ड की हमने जो शुरुआत की है, आज तो हम यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठित हुए हैं, ये तो शिक्षा विभाग से, जैसे संचालक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, लेकिन आम जनता तक ये बात कैसे पहुंचेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब तक बच्चों के पालकों को इस बोर्ड के बारे में अवेयरनेस नहीं आएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। प्रश्न आपके बहुत व्यवहारिक है, बहुत आई अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न किया। स्वाभाविक रूप से चुनौती है हमारे सामने, और आपने उस चुनौती को सामने रखा है, उसको हमने पहले ही चिन्हित किया हुआ है। ऐसा है कि इसीलिए मैं जो बताने जा रहा था कि शुरुआत हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि अचानक भारतीय शिक्षा बोर्ड के 1000, 2000, 4000 विद्यालय हो जाएंगे। हम खुद भी चाह रहे हैं कि अभी हम जो हमारी अभी सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स हैं, स्ववित्त पोषित, जिनके पास ये फ्रीडम है कि वो अप टू क्लास 8th प्राइवेट पब्लिशर तक की किताबों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, तमाम रेफरेंस के रूप में किसी को ही नाम दे करके किताबें चलती हैं। मैंने पूरे भारत में मैंने सर्वे किया तो चलती रहती हैं किताबें। हम पहले चरण में लोगों से ही आग्रह कर रहे हैं कि हम विश्वसनीय हैं, या हम जो बोल रहे हैं ये हमारी पुस्तकों में भी ध्वनित भी हो रहा है, कि हम सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर की तरह आश्वासन देके चले गए, भाषण देके। हमारे जो वक्तृत्व है इसका की प्रामाणिकता तो हमारी पुस्तकों के संकेत ही आपको दे पाएंगे। तो जब आप एक बार कुछ जगहों पर सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स में भी, इवन जो सीबीएसई आईसीएसई के हैं, वो अगर हमारी किताबों को 8वीं तक, जैसे हमारी किताब आ जाती है, 8वीं तक की भी किताब एनसीएफ के अनुकूल, आप इसको कोई बोस्टिंग मत मानिएगा, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं मैं, एनसीईआरटी एक किताब नहीं छाप पाई अभी। जो लोग एनसीईआरटी किताब देखते होंगे जानते हैं कि पिछली पुरानी किताब चल रही है इस साल भी, लेकिन हमने पूरे एनसीएफ को और अपने बीएसबी को ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए
छठी की किताब इस सेशन के लिए ही ला दिया था, छठी तक, और 8वीं तक हम नवंबर दिसंबर तक आपको मार्केट में आ जाएगी हमारी किताब। तो अगर आप एनसीएफ की पूरी अनुकूलता, भारतीयता के साथ जुड़ाव की पुस्तकें, अगर एक आप प्राइवेट पब्लिशर को हटा के इनको लगा के एक बार गार्जियन जब उसका स्वाद चख लेगा ना, तभी वो अगला प्रचार होगा। वरना आस्था पर मैं 3 महीने शाम 8 से लेकर के 9 बजे तक 1 घंटे पूरे देश को संबोधित करता रहा हूं लगातार 3 महीने। फिर प्रारंभ करूंगा हफ्ते में 2-2 दिन। इसके बाद अगली रणनीति हमने बनाई है कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिनको प्राय लोग देखते हैं, उनकी प्राइम टाइम पर कभी उनके साथ 1-to-1 बात होकर के भी मैं इसको बताऊंगा। धीरे धीरे क्रम से कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले वो लोग जो भारतीय संस्कृति के साथ बहुत एक अत्यधिक आत्यंतिक प्रीति करते हैं, ऐसे कुछ लोग खड़े होकर अगर हमारी पुस्तकों के साथ जुड़ेंगे, जिसको हमने एक प्रोविजन दिया है एसोसिएशन, एफिलिएशन तो 9th ऑनवर्ड्स है, एसोसिएशन विद बीएसबी। तो आप हमारी पुस्तकें यूज करना शुरू करोगे, आप हमारे प्रशिक्षण शिक्षकों से लोगे, हम आपके जो गार्जियन होंगे उनका भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाए हैं, उनको भी ओरिएंट करेंगे, ताकि वो गार्जियन भी और बच्चे भी लगभग फ्रीक्वेंसी मिलती तो हो ना कि हम ऐसा पुस्तक क्यों गठन किए। तो एक बार अगर हमारी पुस्तकें आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो सामर्थ्य एनसीईआरटी दे रही है, प्राइवेट पब्लिशर दे रहे हैं, वो सारे सामर्थ्य आपको दिखेंगे, उसमें भारतीयता भी दिखेगी। स्टेट बोर्ड अलाउ करेगा क्या सर? वो सबसे बड़ा प्रश्न है। नहीं, सीबीएसई वाले जो स्कूल्स हैं, हाँ, वो स्टेट बोर्ड का कितना हस्तक्षेप है महाराष्ट्र में? नहीं, जैसे अभी हमारा विद्यालय तो स्टेट बोर्ड है सर। नहीं, हम इसीलिए क्या बोले आपसे, हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे ही प्रवेश हो सकते हैं। फिर एक बार फिर जब थोड़ा हम दिखा देंगे ना अपनी किताबें कुछ तक, और हर स्टेट में अगर 10, 20, 50 स्कूल जुड़ जाएंगे, कुछ नए स्कूल जुड़ेंगे जो बनेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 8वीं तक चल रहे होंगे, 9वीं 10वीं शुरू से प्रारंभ करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सेल्फ फाइनेंस्ड हैं लेकिन वो अपने स्टेट बोर्ड से हमारे में शिफ्ट करना चाहेंगे, तो वही प्रोविजन है हमारे पास, तो उनको अपने बोर्ड के साथ शिफ्ट कर लेंगे। तो धीरे धीरे जब कारवां बढ़ेगा और कुछ उदाहरण देखेंगे, तब हम स्टेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी से, चीफ मिनिस्टर से कॉन्फिडेंस के साथ जाके कहेंगे कि देखिए आपके स्टेट में भी हमारे 100 इस तरह के विद्यालय एसोसिएट और एफिलिएटेड हैं, और हम भी भारत सरकार के बच्चे हैं, तो कृपा करके ये सर्कुलर में इतना और संशोधन कर दो कि एडिट भी होगा तो हमारी पुस्तकें होंगी, और आपको अच्छा ये लगेगा कि हमारी किताब पहले छपी है, ठीक है। और एनसीईआरटी किताब पीडीएफ में 1-2 आई हैं आपकी इंग्लिश और हिंदी की, आप उठा के देखेंगे तो हमारी किताब का, मुझे कहना नहीं चाहिए, 80% कोशिश की गई है कॉपी करने की स्पिरिट को। तो मैं इसको इसलिए अच्छा मानता हूं, मुझे कोई बुरा नहीं मानता। मैं तो कहता हूं सारे बोर्ड कर ले, हमारा काम पूरा हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। सारे बोर्ड अगर इस तरह से अपनी किताबों को डिजाइन कर ले तो पर्पज हल हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि एक मानस क्रांति हो। कोई भारतीय शिक्षा बोर्ड से पैसा नहीं कमाना है। हमारी पुस्तकें भी जो हैं, मैं एक सवाल, व्यवहारिक सवाल है कि प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लोग लेते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कॉमर्शियल रीजंस भी हैं। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट दैट। ये किताब कहाँ से मिलेगी अगर लेना है? किताब आपको bsb.org.in पर कर लीजिए, या हम आपको अभी डिटेल इस पर लिखा है पढ़ के बता देंगे, आपको मैसेज दे देंगे। वो कॉमर्स, उसके बारे में भी ब्रीफ कर दो, क्योंकि दुनिया देखो कॉमर्शियलाइजेशन की है। हम भले ही क्लीन हैंड आए, हमने कोशिश किया कि भाई 200-250 रुपए के ऊपर किताब ना रखें, ठीक है। हमने चाहा कि किताबें 5वीं, 4थी, 3री की किताब गार्जियन के पास 1000 रुपए में गार्जियन के पास पहुंच जाए, सारी किताब, पूरा सेट। तो मैं पहली तारीख में तो उनसे अपील करूंगा कि जो देश में एक त्याग भावना, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, तेन तक तेन भुंजे था, उस भाव से जुड़े हुए जो लोग हैं, चंद विद्यालय अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, और गार्जियन के हाथ में जब अच्छी किताब 1000-1100 की आएगी और वो पढ़ेगा, वो आनंदित होगा,
जब उसको देखेगा करे, छठी की साइंस की किताब एससी वर्मा ने बनाई है और वो भी 280 रुपए में मिल रही है, और वो भी सीधे स्कूलों को हम फिर भी जो सीधे हमसे ले रहे हैं 30% फिर भी हम छूट दे रहे हैं। मालूम है, मैं उन बोर्ड की बात नहीं, देखो राज्य सरकार से मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, वो अगला चरण, अगले चरण में हम कोशिश करेंगे कि या तो वो हमारी तरह वो भी किताब बना लें या मेरी किताब को चला दें। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? तो आशीष जी, मैं पहला प्रयास ये है कि पहले हम अपनी कुछ जगह फैलाव करें, फिर उनसे कहें, जब गार्जियंस में आती है ना, युग तभी बदलता है जब जन समुदाय बदलता है। अभी हिंदी इंग्लिश में है, लेकिन हम जो जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, जैसे गुजरात में हमने 8 जगहों पर मीटिंग किया, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि सर आप 5वीं तक की किताब है गुजराती में दे दीजिए। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप भाई इतना तो विद्यालय हमको आश्वस्त करो कि हमारी किताब ले ले, कि हमारा प्रिंटिंग कास्ट तो निकल जाए, तब हम प्रिंट कराएं गुजराती में, वरना आप पीडीएफ बना के दे दें आपको कहिए। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको सितंबर तक हम 150 विद्यालय चिन्हित करके दे देंगे, और आप हमको 150 विद्यालयों के अनुसार, तो हमने कहा फिर 5वीं तक ही नहीं बल्कि हम 8वीं तक की जो किताब आपको चाहिए गुजराती में हम दे देंगे। तो उस पर हमने काम शुरू कर दिया है, गुजराती लोगों को अनुवाद में रखा है 2-3 को, और उस पर सेल पर काम चल रहा है। तो उसी तरह से अगर जैसे महाराष्ट्र में भी अगर लोग चाहेंगे कि भाई मराठी में बने, तो इतना तो संख्या दो मुझे कि मैं हमारा प्रिंटर कास्ट निकल जाए। हमारे बोर्ड में अच्छा है, भारत सरकार ने एक अच्छा प्रोविजन डाला हुआ है, यद्यपि उसका मैंने भी उपयोग नहीं किया है, क्योंकि मैं राज्य सरकारों को पूरी इज्जत देना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं ना, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को ये लगे भाई कि ये सरकारी तंत्र का रहने वाला आदमी और सरकार की रोज खिलाफत कर रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ भी हो, हमारी मातृ संस्था तो ही है ना, प्रशासनिक सेवा, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो मैं पूरा मौका दे रहा हूं, यद्यपि हमारे मॉडल बाइलॉज में एक बहुत अच्छी बात भारत सरकार ने लिखा है कि यदि कोई विद्यालय अप्लाई करता है हमारे बोर्ड को, और वो हमको भी कहता है और राज्य सरकार के डायरेक्टेड एजुकेशन को भी भेज देता है कॉपी, और 1 महीने तक अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो हम उसको एफिलिएशन दे सकते हैं। मतलब वी हैव नॉट टू वेट फॉर देयर एनओसी, और अगर कोई ऑब्जेक्शन देते हैं तो ऑब्जेक्शन विल बी नोट दैट डिफरेंट इशू, बट वी कैन वेट ओनली 1 month एंड वी कैन ग्रांट द परमिशन डिपेंडिंग ऑन आवर ओन नेसेसिटीज इफ फुलफिल्ड। तो ये है, लेकिन मैंने इसका ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हमने राज्य सरकारों के पास गया, चीफ सेक्रेटरीज ने कहा कि आप कैसे कर दोगे, क्या राज्य सरकार को नजरअंदाज करके कर दोगे? हमने कहा बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि सुरक्षा देखना आपका काम है। और एक अगर आप जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, केपी उन्नीकृष्णन का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच में 5 मेंबर्स थे, और केपी उन्नीकृष्णन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया करके है केस। उसमें जज साहब लोगों ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की है जो आप लोगों के लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि इफ एनी एनजीओ, एनी सोसाइटी, एनी ऑर्गेनाइजेशन इज engaged in providing quality education to the students of the community, then it should be deemed as government function. उसको गवर्नमेंट फंक्शन मानना चाहिए, उन्होंने डिफाइन किया। और उसी में उन्होंने लिखा, हमारा जो बोर्ड गठित हुआ है ना, उन्नीकृष्णन साहब की जजमेंट ने बड़ी मदद किया है हमको। उन्होंने लिखा कि इफ यू कैन ग्रांट ऑटोनॉमी टू द यूनिवर्सिटीज टू रन ए यूनिवर्सिटी, व्हाई कांट यू ग्रांट autonomy to the school education? Why you force to get NOC from here, there? आप क्यों नहीं कहते हैं कि भाई एक आप आइडियल स्कूल चलाओ, ये बेसिक पैरामीटर है, यू आर फ्री टू डू एनी एक्सपेरिमेंट एंड डिलीवर गुड रिजल्ट्स, एंड ओनली असेसमेंट विल बी डन बाय मी, रेस्ट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो ये उनके जजमेंट बता। तो शिक्षा बोर्ड में जब पेचीदगी लग रही थी ना, तो हमने उस जजमेंट को पेश कर दिया था गवर्नमेंट के सामने कि भाई आपको यहाँ से ताकत मिल रही है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, हमने कहा जब आप कॉन्शियसली द कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कैबिनेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, then why not to the private status to the school education? तो ये धीरे धीरे अभी इसके भी बाहर आएगी और आपको भी ऑटोनॉमी मिलेगी। सर, मेरा सबसे पहले तो मैं ये इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, हमारी संस्था उल्लासनगर के अंदर 16 डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस चला रही है एक ही शहर के अंदर, जिसके अंदर कुछ सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स हैं, जूनियर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, उसके साथ साथ हमारे कुछ एडेड स्कूल हैं। जैसे सर ने सवाल किया वैसा सवाल हमारे जहन में था जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे कि एडेड स्कूल्स को अगर हम लोग बीएसबी बोर्ड से कन्वर्ट करें तो उसका परमिशन और एफिलिएशन वगैरह कैसे होगा। तो उसी से रिलेटेड बाकी सारे सवाल मेरे क्लियर हो गए। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अगर हम लोग एडेड स्कूल्स के लिए हम लोग एनओसी लेके, और हम लोग फिलहाल आपने जो एक बोला कि टीचर्स का मानधन जो राज्य सरकार दे रही है, उस क्वेश्चन को साइड में रख के अगर मैं फीस के लिए आऊँ तो हमारी बीएसबी बोर्ड के तहत हमारे स्टैंडर्ड्स की फीस जो है वो एडेड स्कूल में हम लोग उन बच्चों से किस तरीके से ले पाएंगे, या कोई एक पर्टिकुलर फीस का क्राइटेरिया है कि हम लोग उन बच्चों से अलग और जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल के बच्चे हैं उनसे अलग फीस ले सकते हैं? फीस का कुछ उसमें डिफरेंशिएट है एडेड स्कूल और सेल्फ फाइनेंस के लिए? आपकी बात एक ही बार में समझ गया, मैं भी विज्ञान का आदमी हूँ ना। सर, हम लोग एक्चुअली पिछले साल से ही तैयारी में हैं बीएसबी बोर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। ऐसा है बहन जी, बेटी हो, खैर बैठ जाओ, बेटी की उम्र की हो, बैठ जाओ। आपका जो प्रश्न है ना बड़ा स्वाभाविक है। देखिए, कोई भी बोर्ड किसी विद्यालय को कोई पर्टिकुलर फी स्ट्रक्चर अब उन्हें बाध्य नहीं कर सकता कि आप यही फीस लोगे। ये आपकी जो ऑटोनॉमी है उसके हमारा एक तरह से इंक्रोचमेंट होगा। हम तो एक जनरल गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप डिपेंडिंग ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन योर फैसिलिटी बीइंग अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, हमारे कैरिकुलम को फॉलो करते हुए, हमारे असेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, हमारे ट्रेनिंग को फॉलो करते हुए, हमारे वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हुए आप उसको फंक्शन करके उस रिसोर्स जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो उसमें आपका कितनी बनती है अफोर्डेबिलिटी, उसके अनुसार फीस रखो। इसमें हम कोई इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर अपील करेंगे कि जब भारत की ज्ञान परंपरा की बात करने वाला कोई विद्यालय होगा तो उसमें अस्ते और अपरिग्रह पतंजलि योग दर्शन के यम नियम में भी आता है और जैन पंच महाव्रत में भी आता है। तो अगर अस्ते अपरिग्रह और संतोष, नियम में आता है संतोष, यम में आता है अस्ते अपरिग्रह, इसकी भावना के साथ अगर प्रबंधक प्रिंसिपल नहीं जुड़ा होगा तो शायद हमारा उद्देश्य जो है औंधे मुंह गिर पड़ेगा। भाई इतना संकेत रूप में कह रहा हूं, बाकी ऑटोनॉमी आपको है जी उसमें सर। हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक इंटरेस्टिंग केस बताऊं आपको। आशीष नाम है ना आपका? आपका नाम क्या है? मुस्कान। 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 एक बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं आपको। मुरादाबाद के, जो यूपी में मुरादाबाद एक जिला है, नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना ही होगा। वहां के 60 विद्यालय एडेड हैं। उनका एसोसिएशन एक दिन मुझसे मिलने आया कि हमारी समस्या का समाधान करिए। तो मेरे मन में था कि यही कहने आ रहे होंगे जो आशीष कह रहे थे। बोले नहीं सर, मैं कुछ डिफरेंट कह रहा हूं। हमने कहा क्या बताओ? बोले सर, मैं एडेड जो दिया है ना गवर्नमेंट ने, उसको मैं वापस करना चाहता हूं स्टेट गवर्नमेंट को, और हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा लेकिन इसमें एक पेच आएगी कि जो भी तुम्हारे शिक्षक हैं वो आए होंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग से। आप तो मेरे साथ इसलिए जोड़ना चाह रहे हो कि पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए आपको, पूर्ण स्वायत्तता। अभी प्रिंसिपल आता होगा वहां से, शिक्षक आता होगा वहां से,
जगह खाली रहती होगी तो आप वित्त पोषित चलाते होगे। ये सब पूरे देश में चल रहा है, कोई एक राष्ट्र एक स्टेट की बात नहीं है। तो हमने कहा आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, तो हमने कहा ये बताओ, अगर तुम्हारे शिक्षक आंदोलन करना शुरू कर देंगे, एक नया बखेड़ा खड़ा होगा, तो तुम ये क्या गारंटी दे सकते हो कि इन शिक्षकों को तुम इनके रिटायरमेंट तक जो वेतनमान है वो वेतनमान देते रहोगे और उसको कैलकुलेट करते हुए फीस फिक्स करोगे? वी अलाउ हम कर सकते हैं, बशर्ते कि शिक्षकों का अधिकार का हनन ना हो तो हम अलाउ कर सकते हैं। फिर वो लोग बोले सर अच्छा ठीक है, हम फिर एक बार और एसेस करके विचार करके फिर दोबारा आएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एडेट की बहुत सारे पंजे से बाहर भी प्रबंधक आना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे छोटी छोटी दिक्कतें हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके यहाँ 3 ही टीचर हैं प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने कहा कि सर हम तो तुरंत तैयार हैं, 3 टीचर को हमारे वो भी 4-6 साल में रिटायर होने वाले हैं, ठीक है सर हम उनको दे देंगे, आप मुझे अलाउ करो। तो ऐसे 4 ने अप्लाई भी कर दिया। तो हमने जब स्टेट गवर्नमेंट से बात किया तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा यार एनपी सिंह तुम हमारे में से ले जाओगे क्या सब, तो फिर हमारे कम हो जाएंगे बोर्ड के। तो हमने कहा हमारा आपका बटा क्या है, आपका भी स्टेट बोर्ड है, हमारा भी नेशनल बोर्ड है, सेटअप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफ यू गो ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मैं बताना भूल गया, यू जस्ट लुक एट द जस्ट ब्राउज द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की। तो उसमें आप जैसे ही खोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी लिस्ट ऑफ बोर्ड, तो उसमें आएगा सीबीएसई, एनआईओएस, भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये तीनों आएंगे सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आईसीएससी आएगा प्राइवेट नेशनल बोर्ड। आईसीएससी के बारे में तो और कानूनी संकट भी है, उस पर इससे चर्चा नहीं करूंगा कि आईसीएससी वाले कहेंगे कि हमारी खिलाफत कर रहे हो, लेकिन वो उनका एक कानूनी संकट चल रहा है क्योंकि उनको कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल बोर्ड माना ही नहीं था। नोटिस मिली थी उनको, चले गए थे हाई कोर्ट दिल्ली, वहां से स्टे मिला, उसी पर अभी नेशनल बोर्ड के रूप में स्थगन पर चल रहे हैं। अगर कहीं कोई हल्का फुल्का भी इधर उधर हुआ तो धराशायी हो जाएंगे नेशनल बोर्ड से।